छोटी, उठ जाओ, सुबह हो गई है और तैयार हो जाओ, स्कूल के लिए लेट हो जाओगी। मैंने तुम्हारा टिफिन तुम्हारे बैग में रख दिया है और मैं खेतों में जा रहा हूँ। ठीक है भैया। भाइयों, इस लड़की ने तो गांव की इज्जत मिट्टी में मिला रखी है। देखा कैसे सज सवर के स्कूल जा रही है, जैसे कि ससुराल जा रही हो। इससे पहले हमारे गांव की कोई भी लड़की स्कूल नहीं गई। इसे पढ़ने से रोकना होगा, वरना इसका माहौल देखकर कोई भी व्यक्ति हमारे गांव की लड़कियों से शादी भी नहीं करेगा। चलो ऐसा करते हैं, ये बात गांव के सरपंच से अगर कहते हैं, वो ही करेंगे इसका जो भी करना है समाधान। चलो अभी सरपंच के पास चलते हैं, इस काम में देर करनी नहीं चाहिए। चलो भाई। सरपंच जी राम राम। राम राम। बताइए कैसे आना हुआ? सरपंच जी, आपको कुछ पता भी है कि गांव में क्या हो रहा है? गांव के धनिया की बहन स्कूल में पढ़ने जाती है, और वो भी ऐसे कपड़े पहनकर जिन्हें देखकर हमें भी शर्म आती है। तो तुम लोगों ने रोकते क्यों नहीं? आप इस पूरे गांव के सरपंच हो, आप ही करो जो करना है। ठीक है, ऐसा करो, धनिया को हमारे पास लेकर आओ। जैसा आप कहो सरपंच जी। आलो, जाओ धनिया को बुला करके लाओ। सरपंच जी राम राम, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मुझसे क्या काम पड़ गया? तू बोल तो ऐसे रहा है जैसे तू कुछ नहीं जानता। सरपंच जी, मैं कुछ समझा नहीं, साफ साफ बताओ बात क्या है। तू ये बता, अपनी बहन को स्कूल क्यों भेजता है? इससे पहले हमारे गांव की कोई लड़की स्कूल नहीं गई। लड़कियों का काम होता है घर संभालना, स्कूल जाना नहीं। सरपंच जी, वो पढ़ लिख कर कलेक्टर बनना चाहती है, और फिर लड़की और लड़का पढ़ने में भेदभाव कैसा? देख धनिया, ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। जो बोला गया है अच्छे से समझ ले और अपनी बहन को स्कूल जाने से रोक, वरना अच्छा नहीं होगा। ठीक है सरपंच जी, मैं उसे स्कूल जाने से रोक लूँगा। ठीक है, अब तुम सब लोग अपने अपने घर जाओ। भैया क्या हुआ, आप ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठे हो? छोटी, आज मुझे सरपंच ने अपने घर बुलाया था। भैया वो होते कौन है हमारी जिंदगी का फैसला करने वाले? क्या लड़कियां आगे नहीं बढ़ सकती? लड़कों को खुली आज़ादी और लड़कियां सिर्फ घर का काम करेंगी। भैया आप बताओ, आप क्या चाहते हो? छोटी, मेरे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा। गांव का सरपंच जो बोलेगा वो तो करना पड़ेगा। भैया आप मुझे ये बताओ, आप मेरे साथ हो या नहीं? हाँ छोटी, मैं तो तेरे साथ हूँ, पर तो बस भैया, हमें किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं भी देखती हूँ वो क्या कर लेगी।
ये लड़की इधर आ। हाँ बोलो। तेरे भाई ने तुझे समझाया नहीं? कल सरपंच जी ने तेरे भाई से बोला था कि अपनी बहन को स्कूल जाने से रोक, और फिर भी तू स्कूल जा रही है। चुपचाप घर चली जा। क्यों चली जाऊँ मैं घर, और क्यों रुकूं मैं स्कूल जाने से? क्या लड़कियों को आगे बढ़ने का कोई हक नहीं है? रानी लक्ष्मीबाई भी एक लड़की थी, वो हमें आजादी दिलाने के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ती रही। अबे ओ मास्टरनी, हमें ज्ञान मत सिखा, चुपचाप बोकर जो हमने कहा है, वरना क्या क्या कर लोगे तुम लोग? तुम लोग सिर्फ अपना आप को देखो, दूसरों की तरफ ध्यान मत दो, समझे? तू ऐसे नहीं मानेगी। अब तुम लोगों को इस गांव से निकालना पड़ेगा। चलो भाइयों, हम ये बात सरपंच जी को बताते हैं, उन्हें बोलेंगे इन लोगों को गांव से भगाओ। ठीक है भाइयों, चलो। धनिया कहाँ है? बाहर निकल। अरे सरपंच जी, आप कैसे आना हुआ हमारे घर? आओ बैठो। धनिया, मैंने तुझे कितना समझाया था कि अपनी बहन को स्कूल जाने से रोक, लेकिन तूने फिर भी अपनी बहन को स्कूल जाने से नहीं रोका। तुम जैसे लोगों को इस समाज में रहने का कोई हक नहीं है। अब तुम लोगों को ये गांव छोड़कर जाना होगा। सरपंच जी, ऐसा मत करो। अगर हम ये गांव छोड़ देंगे तो रहेंगे कहाँ? ये बात तुम दोनों भाई बहनों को उस समय सोचनी थी जिस समय तुमने हमारी बात नहीं मानी। सरपंच जी, हमें एक आखिरी मौका और दीजिए। अब कुछ नहीं हो सकता। मेरा फैसला समाज का फैसला है। अब तुम लोगों को ये गांव छोड़ना ही होगा। इन लोगों को धक्के मारकर इस गांव से बाहर निकाल दो। निकल जाओ यहाँ से, और हाँ, इस गांव के आसपास कभी दिखाई मत दे जाना। मैडम जी नमस्ते। अरे धनिया की बहन तू? ओ हेलो, जरा तमीज से बात कर। ये धनिया की बहन नहीं, इस जिले की नींव कलेक्टर हैं। धनिया की बहन और कलेक्टर? लेकिन ये तो बहुत गरीब थे, हमने इन्हें गांव से भी निकाल दिया था। ये कलेक्टर कैसे बन सकती हैं? क्यों, कोई गरीब घर से कलेक्टर नहीं बन सकता? तुम अमीर लोग ही कलेक्टर बन सकते हो। तुम लोगों ने तो हमारे साथ बुरा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, यहाँ तक कि तुम लोगों ने हमें गांव से भी निकाल दिया। मेरे रास्ते में लाख कठिनाई आई, फिर भी मैं अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती गई, और आज मैं तुम्हारे सामने कलेक्टर बनकर खड़ी हूँ। मैडम जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। शहर के कुछ लोगों ने आकर के हमारे साथ फ्रॉड किया और हमारी ज़मीन हड़प ली। हम कोर्ट में उसी का एप्लीकेशन दे करके आए थे। चिंता मत करो, तुम्हें इंसाफ मैं दिलाऊंगी। और वैसे भी जैसा तुमने मेरे साथ किया, अगर मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा करूंगी तो तुम में और मुझ में फ़र्क क्या रहेगा? कल तुम सब मिलकर कोर्ट आ जाना, तुम्हारा काम हो जाएगा। धन्यवाद मैडम।